बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक से होने वाली गायनी सर्जरीज, जिसमें बहुत सारी सर्जरीज हैं, लेकिन हम कॉमन सर्जरीज के बारे में बात करेंगे जो कि यूट्रस को, फेलोपियन ट्यूब्स को, ओवरीज को लेकर है। यानी कि अगर किसी के यूट्रस में फाइब्रॉयड है या ओवरीज के अंदर सिस्ट है, ट्यूब्स के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, इन कंडीशंस में हम दूरबीन से यानी लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करके पेशेंट्स को बहुत ही अच्छी रिकवरी दे सकते हैं। अभी भी इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गायनी सर्जरीज ओपन की जाती हैं, लेकिन सिजेरियन सेक्शन के अलावा बाकी लगभग सभी सर्जरीज अब दूरबीन से संभव हैं। दूरबीन से ऑपरेशन करवाने से कट छोटा होगा, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, ब्लड लॉस कम होगा, पेन कम होगा, आपके वुंड में होने वाले इन्फेक्शन का रिस्क कम रहेगा और लॉन्ग टर्म में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि इंसिजनल हर्निया, यानी कि जब हम ओपन सर्जरी का कट बड़ा होने की वजह से किसी पेशेंट में हर्निया बन जाता है, उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। और जो पेल्विक एडहीजन्स हैं, यानी कि किसी भी ओपन सर्जरी में उस एरिया में नीचे पेट के अंदर एडहीजन्स जो आंत है वो आपस में जुड़ जाने का कंडीशन बहुत कॉमन है, इससे भी हम बच सकते हैं दूरबीन से ऑपरेशन करवा के। फीमेल्स में अक्सर आगे प्रेगनेंसी ठहरनी होती है, तो ओपन सर्जरी के बाद इनफर्टिलिटी होने का चांस भी ज़्यादा रहता है और लेप्रोस्कोपी से इससे भी हम बच सकते हैं। सभी ऑपरेशन जैसे हमने बताया कि बच्चेदानी में फाइब्रॉयड, चाहे सिर्फ फाइब्रॉयड निकालना हो जिसे मायोमेक्टमी कहते हैं, ये किसी भी तरह के फाइब्रॉयड, छोटे बड़े, मल्टीपल, सिंगल, यूजुअली सभी दूरबीन से निकाले जा सकते हैं। अगर उनका साइज़ बड़ा है तो हम एक स्पेशल इक्विपमेंट जिसे मॉर्सिलेटर बोलते हैं, उसमें से हम फाइब्रॉयड्स को मॉर्सिलेट करके बॉडी में से निकाल सकते हैं। अगर फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ कंप्लीट हो गई है, यानी कि एज 40-45 से ज़्यादा है और उन्हें फाइब्रॉयड्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या किसी और कारण से उनकी हिस्टेक्टमी करवानी पड़ सकती है, तो उससे भी हम दूरबीन से कर सकते हैं। बच्चेदानी एज वेल एज अगर आप निकालना चाहें तो अंडेदानी, ट्यूब, सब कुछ हम दूरबीन से निकाल सकते हैं और इसी से ही नीचे से यूट्रस को रिमूव कर हम दूरबीन से ही इन्हें स्टिच लगा देते हैं और पेशेंट यूजुअली सेम डे इवनिंग या नेक्स्ट डे मॉर्निंग घर जा सकते हैं। ये सभी दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन में हमारे यहाँ कोई भी स्टिच नहीं आता। स्किन जो स्टिचेस हैं वो स्किन के अंदर ही रहते हैं और आपको कोई भी स्टिच नहीं निकलवाना पड़ता। आप वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स लगवाकर घर जाके नेक्स्ट डे शावर भी ले सकते हैं। 5 दिन के बाद जस्ट ड्रेसिंग्स निकलवाइए और यू आर बैक टू नॉर्मल। आप रूटीन एक्टिविटी नेक्स्ट डे ही स्टार्ट कर सकते हैं। हैवी एक्टिविटी को हम कुछ दिनों के लिए प्रोहिबिट करते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में ओवेरियन सिस्ट होती हैं जो छोटी से लेकर बहुत बड़ी तक हो सकती हैं और लगभग ये सभी भी दूरबीन से ऑपरेट की जा सकती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अलावा कई बार किसी और जगह पे ठहर जाती है और मोस्ट कॉमनली ये ट्यूब्स में ठहरती है। इन कंडीशंस में ये रप्चर भी हो सकती है, यानी कि ट्यूब्स के फटने की वजह से पेट में ब्लड हो सकता है और ज़्यादातर पेशेंट्स में ये ऑपरेशन भी दूरबीन से किए जा सकते हैं। हम दूरबीन से ही सारा ब्लड जो है सक करके पेट को साफ करके एक्टोपिक को हम रिमूव कर देते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होकर घर चले जाते हैं। एंडोमेट्रोसिस या चॉकलेट सिस्ट एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स को निचले हिस्से में सिवियर पेन रहता है, स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे। इसके ऑपरेशन भी दूरबीन से आसानी से किए जा सकते हैं और बहुत जल्दी ही आप इससे निजात पा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको आइडिया लगा होगा कि कोई भी गायनी सर्जरी अभी दूरबीन से पॉसिबल है और आप इसे ओपन सर्जरी ना करवा के दूरबीन से कराइए ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो, पेन कम हो, स्कार कम हो, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कम हो और अपनी लाइफ आप नॉर्मली जी पाएँ। थैंक यू।